हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएससी जूलॉजी पेपर 2 एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आपके एग्ज़ाम श्योरली अच्छे जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला यूनिट है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें देखो लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मैमल्स। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड एंड फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स। पांचवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड देयर फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। छठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। सातवां क्वेश्चन है इसमें कंपेयर एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन। आठवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसमें एक्सपेक्टेड डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इंटेस्टाइनल विलस का, एल्वोलाई का एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का डायग्राम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इसमें स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए। तो पहला देखो इसमें क्या बन सकता है, पेप्सिन। दूसरा है ट्रिप्सिन, बाइल साल्ट, काइलोमाइक्रॉन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्वोलाई, टाइडल वॉल्यूम या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये सारे यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नाउ मूविंग टू आवर यूनिट 2। तो यूनिट 2 हमारा बेसिकली क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। पहला है डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अमॉन्ग डिफरेंट एनिमल्स। दूसरा है एक्सप्लेन फिजियोलॉजी कैटेगरीज ऑफ हार्ट विद एग्जांपल। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हीमोडायनेमिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। चौथा है एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया या ऑर्निथिन साइकिल। पांचवा है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। Sixth question is explain physiological process involved in urine formation. सातवां क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। देखो इसमें डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं, नेफ्रॉन का, यूरिया साइकिल का, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन और फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ हार्ट। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टर्न है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, कार्डियक आउटपुट, हीमोडायनेमिक्स, यूरिया साइकिल, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन या फिर यूरिकोटेलिज्म। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट 2 से। नाउ लेट्स मूव टू आवर यूनिट 3। तो यूनिट 3 क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन आयोनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपगेशन। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। चौथा है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। पांचवा है एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड एक्सिस्टेंस कॉन्स्ट्रक्शन कॉपलिंग। आठवां है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें देखो एक्सपेक्टेड डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं। सो इसमें जो डायग्राम आने के चांसेस हैं वो है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, सार्कोमियर का एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। नाउ अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 के। सो देखो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल, साइनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एसिटाइल कोलिन या मसल फाइबर। नाउ नेक्स्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट इज यूनिट 4 हीमोस्टेसिस, इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें देखो लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन एनिमल्स। तीसरा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। चौथा है डिस्क्राइब इम्यून सेल्स एंड देयर फंक्शन। पांचवा है एक्सप्लेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। छठवां क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज। सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आठवां है डिस्कस एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें देखो एक्सपेक्टेड डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो एक्सपेक्टेड डायग्राम में क्या क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें दूसरा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तीसरा है बीटा सेल एक्टिवेशन एंड लास्ट इज इम्यून रिस्पॉन्स पैथवे। ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है एंटीजन की डिफिनीशन, दूसरा एंटीबॉडी
एंड आपसे एंटीबॉडी में नेमली पूछ सकता है आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, या फिर बीटा लिम्फोसाइट्स क्या हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, मैक्रोफेजेस क्या हैं, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। तो ये सारे थे हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस सभी यूनिट्स के। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताना कि इससे आपके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस ट्रैप हुए थे या नहीं। अगर आपको इस सीरीज़ के अलावा इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस बनाऊंगी जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस फंसने हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो दैट्स इट अबाउट पेपर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।